हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या है, राइट। सबसे पहले मैंने आपके सामने हर बार मैं बताती हूँ कि हमारी जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस के नाम से, उसके अंदर जो हमारा स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको 3 टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। 3 टाइप के डिसीजन कौन कौन से? एक डिसीजन लेना होता है उसको फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन, राइट। डिविडेंड डिसीजन जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हम क्या करते हैं, कौन कौन से हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हो जहां से हम फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमने कहा था कि जो हमने कल लेक्चर जो लिया था उसके अंदर हमने बात की थी कैपिटल बजटिंग की, और ये कहा था जो कैपिटल बजटिंग है वो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, राइट। सो यहाँ पर याद रखना कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो उसके अंदर हम 2 टाइप के डिसीजन ले सकते हैं। 2 टाइप के मतलब एक तो हमारे शॉर्ट टर्म डिसीजन हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हम बात करें, और एक हो सकता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हमने बात की थी कि जब हमारे पास, जो कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कैपिटल बस्टिंग वाले चैप्टर में कर चुके हैं, कि जब हमारे पास जो हमारे करंट फंड्स होते हैं उनको जब हम किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और उसी को बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो ये तो बात क्लियर होगी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है, राइट, जो कि अभी हमने कर चुके हैं, डिसीजन होता है। यहां पर बात ये आती है कि जो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो कौन सा डिसीजन होता है? वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ओके। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, इसका मतलब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन है, राइट। अब ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमें पता है कि करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। बट अगर हम बिल्कुल नॉर्मल समझे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है कि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, हमेशा एक बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें फिक्स एसेट्स ही हो। फिक्स एसेट्स के लिए भी मतलब जो हमारे डेली यूजेस के जो डेली खर्चे होते हैं हमारे, राइट, कैश मेंटेन करना है, ये वो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है, उन्हीं को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब ये वर्किंग कैपिटल हम अगर कंसेप्चुअल बात करें, और हम अगर कंसेप्चुअल बात करें तो ये 2 टाइप की होते हैं। कंसेप्चुअल अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल हमारी 2 तरह की होती है। अब वो 2 तरह की कौन कौन सी होती है फटाफट बात करेंगे हम, राइट। 2 मार्क्स आपके वर्किंग कैपिटल से भी पक्के हो जाएंगे, सो ध्यान से सुनना, राइट। तो वर्किंग कैपिटल की बात करें हम कंसेप्चुअल, तो यहां पर हमें बात समझ में आई कि वर्किंग कैपिटल 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, और दूसरे नंबर पर कौन सी होती है, याद करो साथ के साथ। वैसे आपको आती होगी, बट आई होप सबको आती होगी, बट इन केस अगर किसी को नहीं आती तो आप रिवाइज कर लो। ग्रोस वर्किंग कैपिटल। सेकंड नंबर पर आता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा है। जो आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल होता है उसके अंदर केवल क्या इंक्लूड होने वाला है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल में आपका ओनली करंट एसेट्स आएंगी। क्या आएंगी? करंट एसेट्स आएंगी, ओके। और जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है उसके अंदर क्या आएगा? नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब मुझे एक बात बताओ,
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होगा, यहाँ पर करंट एसेट्स होगा, आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माना जाएगा। तो ये करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है? देखो, जिस भी एसेट्स को हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। किसी भी एसेट्स को जब हम विद इन 1 ईयर उसको कैश में कन्वर्ट कर दें, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी, जिस भी एसेट्स की पेमेंट, हमें लायबिलिटी मतलब हमें पेमेंट करनी है, जब हम विद इन 1 ईयर पेमेंट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। या हमें करनी ही होती है विद इन 1 ईयर जिस लायबिलिटी की पेमेंट, उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। समझ में आई बात? तो यहां पर हम एग्जांपल से समझते हैं, तो आप एग्जांपल समझ सकते हो कि करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो, करंट एसेट्स के अंदर आपका कौन कौन सी चीज आ सकती है। करंट एसेट्स में आ सकता है आपका कैश, ठीक है, आपका आ सकता है बिल्स रिसीवेबल, आपका आ सकता है डेटर्स, आपका आ सकता है स्टॉक, और एक आ सकता है आपका एक्रूड इनकम। तो ये तो हमारे आगे करंट एसेट्स में। अगर हम बात करें करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, कैश होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, डेटर्स होगा, स्टॉक होगा, एक्रूड इनकम होगी। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पर डेटर्स था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स, यहाँ पर बिल रिसीवेबल था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल, और क्या आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्रूड था, और एक आ सकता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि वर्किंग कैपिटल अगर कंसेप्चुअल बात करें तो 2 टाइप की होती है, एक आपकी करंट, एक होती है आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और एक होती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ओनली करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस की करंट लायबिलिटी। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ओके, अब मैं बात करूंगी कि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो जरूरत क्यों पड़ती है रियल में, मतलब एक डायग्राम से समझेंगे कि क्यों। इतना समझ में आ गया कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है वर्किंग कैपिटल, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? देखो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमारी, जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ऑपरेटिंग साइकिल होती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक साइकिल से गुजरना पड़ता है, तो जितना ज्यादा उस साइकिल का पीरियड होगा, जितना टाइम लैग लगेगा उस साइकिल में पूरा प्रोडक्ट बन के बेच के वापस से कैश में कन्वर्ट होने का, उतनी ही ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। स्टार्टिंग में क्या होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए मतलब हमारे पास एक्टिविटी होंगी कि कैश को कन्वर्ट करना है, हमारे कैश को कन्वर्ट करना है हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में, उससे वर्क फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स से हमारा फिर रिसीवेबल आएगा, फिर रिसीवेबल से कैश में कन्वर्ट होगा। मैं डायग्राम से समझाऊंगी अच्छे से। तो इनके बीच में जितना टाइम लैग लगेगा उतनी ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो एक डायग्राम बना रही हूं मैं अभी। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल में सबसे पहले हम आपके पास कैश होगा, ठीक है। कैश से आप क्या खरीद कर लेके आओगे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, उससे रॉ मटेरियल से क्या बनाओगे आप, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स को बेच कर आओगे, ट्रेड रिसीवेबल, उधारी में बिकेगा। अब ये फिर दोबारा से आपको कैश देंगे। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है,
ठीक है, ये जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी ही शॉर्ट होगी उतनी ही कम आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्किंग कैपिटल को लेकर, राइट। अब हम बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल जो वो कंसेप्चुअल था वो हो चुका आपका, कंसेप्चुअल आपका दो टाइप का हो चुका, जिसके अंदर हमने बात किया था कंसेप्चुअल में कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, और वो हमारी दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन कौन सी? नंबर वन, एक होती है आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और एक होती है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कौन सी? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? नॉर्मल एक एग्जांपल लेके चलो, राइट। आपके पेरेंट्स आपको एक तो डेली खर्चे के लिए, मीनिंग पेट्रोल के लिए, जैसे आपकी बाइक में पेट्रोल वगैरह डलवाना है, ठीक है, उसके लिए आपको डेली के 200 रुपीज देते हैं, ठीक है, और आपकी पॉकेट मनी, मतलब ये आपकी पॉकेट मनी की 200 रुपीज आपको मिलेंगे, तो आपकी 30 डेज में हो गए 6000 आपको आपकी पॉकेट मनी, राइट। और एक आपके पेरेंट्स ने 2000 का नोट ये बोल रखा है कि आप अपनी डिग्गी में रखना, ठीक है, एक्टिवा की डिग्गी में रखना, या फिर जो आपकी बाइक वगैरह है या गाड़ी की जो भी डिग्गी है, राइट। ये 2000 का नोट ये आप बेटा बिल्कुल भी आपको खर्च नहीं करना है, ठीक है, ये आपको इस ऐसे टाइम पर खर्च करना है जब आपको इमरजेंसी हो कि भाई अब कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप इस 2000 के नोट को बेटा मतलब दे देना किसी को, अगर देना हो, जो भी कुछ जहां पर खर्चा करना हो, बट प्लीज इसको पहले मत खर्च करना। हर के पेरेंट्स बोलते हैं ये, ठीक है। और ये आपके 200 रुपये पेट्रोल, आप डेली का 100 रुपये का डलवाओ, 100 रुपये का खा लो, आप सेव कर लो, आपका मन करे वो कर लो, ये आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, ठीक है। तो ये जो 6000 था, इसमें आपको रिक्वायरमेंट, कभी आपको 200 रुपये की हो सकती है, आप खा लो, बर्गर वगैरह खाए, जो भी कुछ है ना, 20 रुपये का ही पेट्रोल डलवाया, बाकी 180 रुपीज उड़ाए। कभी आपने क्या करा, 20 रुपये का पेट्रोल 120 सेव कर ले, तो ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। और आपके पेरेंट्स भी जरूरी नहीं कि 200 रुपये हर बार देंगे, कभी बोल देंगे बेटा जितने का पेट्रोल है ना उतने ही रुपए ले लो, तो ये तो आपकी टेम्परेरी है, आपके पेरेंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 2000 तो आपके पेरेंट्स ने क्या कर दिया, बिल्कुल परमानेंट दे दिए कि इसको तो छूना भी मत। तो इससे याद रखना, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो आपकी फिक्स्ड है, मीनिंग ये तो हिलने वाली नहीं है, और टेम्परेरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर आपको रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत है, आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा करोगे, अगर कम है, अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, आपकी वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, अगर प्रोडक्शन साइकिल कम है तो आपको टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। तो टेम्परेरी तो ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन परमानेंट आपकी फिक्स रहने वाली है। क्लियर? एक डायग्राम से समझ सकते हो आप, ये हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और जो ये ऊपर नीचे जा रही है ये आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। कभी आपको ज्यादा जरूरत पड़ी, ज्यादा रुपए ले लिए, कम पड़ी, कम रुपए ले लिए। तो ये हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कि कितने टाइप की थी, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स बोल रही हूँ, जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स, उन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा, तो फाइनेंसिंग सोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं फॉर करंट एसेट्स के लिए, कि हम करंट एसेट्स पे इन्वेस्ट करें, तो हमारे पास कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखो हमारे पास 3 सोर्सेज अवेलेबल हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 शॉर्ट टर्म फंड्स, नंबर 1 शॉर्ट टर्म फंड्स, नंबर 2 लॉन्ग टर्म फंड्स, नंबर 2 लॉन्ग टर्म फंड्स, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा स्पॉन्टेनियस सोर्सेज, ठीक है।
एक एक को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या। देखो शॉर्ट टर्म फंड्स कौन से फंड्स होते हैं, हमें क्या करना है, फंड्स इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि हमने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। देखो इन्वेस्ट का तो मतलब हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, और वो भी आपका लॉन्ग टर्म। तो हमें करंट एसेट्स में हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वेस्ट करने की। तो शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर क्या इंक्लूड होंगे, आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम बैंकिंग में पढ़ेंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होंगे, आपके सीडीज आ जाएंगे, आपके सीपी आ जाएगा, ठीक है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ जाएगा, ट्रेजरी बिल आ जाएंगे। तो ये तरह तरह के हैं जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल से तो गवर्नमेंट रेज कर सकती है, पर और भी हमारे पास फाइनेंस के सोर्सेज होते हैं जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा शॉर्ट टर्म, जहां पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वो हमारे पास कैसे आएंगे, जैसे आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, आपने शेयर्स इशू कर दिए, ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, आपने डिबेंचर्स इशू कर दिया, आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर ली, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेज अवेलेबल है लॉन्ग टर्म फंड्स। तो ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, इन दोनों की अपनी एक कॉस्ट होती है, राइट, जो कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। मीनिंग अगर आपने इनको इशू किया है, इनसे पैसा रेज किया है, तो आपको कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा, ये आपकी कॉस्ट है। जो ये स्पॉन्टेनियस सोर्स होते हैं, इनकी कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्पॉन्टेनियस सोर्स। मैं इसका एक अपनी लाइफ के एग्जांपल से समझाऊंगी स्पॉन्टेनियस सोर्स क्या होता है। देखो जब हम छोटे बच्चे होते थे, राइट, तो कई बार अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो दादा दादी, जो भी मैं माँ बोलती थी अपनी माँ, दादी माँ को, तो वहाँ जब हम पैसा उनसे लेते थे कि मुझे शॉप पे जाके और मेरे को ये चीज खरीद के लेके आनी, ठीक है, तो हम ऐसा करते थे। तो कई बार पेरेंट्स ये बोल देते थे कि मेरे पास तो 500 रुपए है, ठीक है, आप 10 रुपए के लिए 500 रुपए को लेके जाओगे शॉप पे, ठीक है, तो 500 रुपए तो नहीं है बेटा, आज चीज मत खाओ। तो मैं क्या करती थी, मैं दुकान पे जाती थी, तो मेरा काम क्या था, मैं क्या करती थी, ऐसे मुट्ठी को बंद करके, और वहां पर उसकी जो वो आगे डेस्क लगा होता था हमारी, वहां पर जो शॉप थी, और मैं उस पर ऐसे रख के, और जो जो मुझे सामान लेना होता था मैं सारा ले लेती थी, ठीक है। सारा सामान लेने के बाद जब वो मुझे थाली में वो सारा सामान दे देते ना, मैं बोल देती पैसे तो आज है ही नहीं, फिर बाद में लेके आऊंगी। तो इसका मतलब क्या था, मुझे वो फ्री में नहीं मिल रहा, सामान मिल गया है लेकिन उस पर इंटरेस्ट तो नहीं लगाना एक तरीके से, ठीक है। और ये चीज मैंने क्यों करी, क्योंकि मैंने देखा था कि वहां पर उस शॉप पर जो फ्री में सामान लेने आता था वो उसको सामान नहीं देते थे। वो पता है क्या करते थे, ये सामान तो खत्म हो गया है, ये तो है ही नहीं हमारी शॉप पर, राइट। और मैं तो ऐसे चालाक थी, मैं तो इस तरीके से ले आती थी। तो ये स्पॉन्टेनियस सोर्स, ये एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाने जा रही हूँ वो समझो। देखो स्पॉन्टेनियस सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। दैट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, समझो ध्यान से, कि आपको अपने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया कि सप्लायर भाई ये सामान मुझे सप्लाई कर दे, ठीक है। अब वो सप्लायर सप्लाई करने लगा, अब आपके पास पैसा नहीं था, आपने कहा कि मैं 2-3 महीने में आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे सप्लाई कर दो, और सप्लायर ने यस बोल दिया, तो क्या जो सारा माल आपका सप्लाई होकर आ गया उसकी कॉस्ट, उसकी बाहर कोई कॉस्ट गई, मीनिंग आपने इंटरेस्ट देना पड़ा 3 महीने के लिए, नहीं देना पड़ा, तो एक तरीके से आपको वो सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, राइट। पैसे तो आप आज भी लेने थे, पैसे आप 3 महीने में भी दोगे उसकी वो है, लेकिन जो इंटरेस्ट वगैरह थी वो तो आपको नहीं पे करना पड़ा ना, जो ऊपर वाले में पे करना पड़ा। तो स्पॉन्टेनियस सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जो कि आपकी किसी भी तरह की उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है, और हर एक जो भी बिजनेसमैन या जो भी है वो हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि पहले पैसा अरेंज हो तो उसका स्पॉन्टेनियस सोर्स है वो फ्री में ही हो जाए। मीनिंग सामने वाले को भी बोल दूं कि भाई रुक, तू 3 महीने का वेट कर, मैं 3 महीने में तेरे पैसा लौटा दूंगा। तो ये था हमारा कि कहां से हम फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं करंट एसेट्स में डालने के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे थ्योरीज की, कॉन्सेप्ट मतलब जो हमारी अप्रोचेज हैं, 3 अप्रोचेज हैं। मैचिंग अप्रोच है हमारी, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव।
तीनों की तीनों टिप्स पे होनी चाहिए, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब भी टिप्स पे करा रही हूँ और फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस की, और ये अप्रोचेस से यूं का यूं क्वेश्चन उठकर आता, तो ध्यान से समझना, ठीक है। अप्रोच, देखो हमारी 3 अप्रोच हैं। कौन सी? मैचिंग अप्रोच है एक तो आपकी, सेकंड नंबर पर आती है आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच, और थर्ड नंबर पर आती है आपकी मैचिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, और थर्ड नंबर पे आती है एग्रेसिव अप्रोच। इन सारों में जो खेल चलने वाला है वो यहां पे देखो इनका चलने वाला है, ठीक है, जो मैं बताने जा रही हूं। हर में ये खेल चलेगा। कौन से वाला खेल चलेगा? आपके पास एक तो आपके पास परमानेंट वर्किंग कैपिटल थी और एक टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। एक तो आपके पास थी परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक थी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक आपके पास था लॉन्ग टर्म सोर्स थे और एक थे आपके पास शॉर्ट टर्म सोर्स। तो हमें हर में ये बताना है कि किसमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कहां से पैसा रेज करना है, टेम्परेरी के लिए कहां से रेज करना है। हर में यही